देश में कहीं भी मोदी जी किसी रैली को संबोधित करने जाते हैं तो पहले चंदन तिलक लगाकर टीवी कैमरों के साथ वहां के किसी मंदिर में जाते हैं और हर टीवी चैनल पर यह खबर प्रमुखता से दिखाई जाती है। पीएम हर रैली के पहले किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाकर छात्र छात्राओं से संवाद क्यों नहीं करते, जहां देश के भविष्य अर्थात नई पीढ़ी की शिक्षा दीक्षा हो रही है? कारण ढूंढने पर पता चलता है कि मोदी जी ब्राह्मण वर्चस्ववादी संगठन आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, जो पिछले 100 सालों से भारत में ब्राह्मण वर्चस्ववाद स्थापित करने के लिए संघर्षरत है। वह देश में धर्म के नाम पर मनुविधान को स्थापित करना चाहता है। मठ, मंदिर, आश्रम उनके धर्म तंत्र की प्रशासनिक शाखाएं हैं। मोदी जी का मंदिर जाना और उसका प्रचार प्रसार करना एक तरफ आरएसएस के प्रति अपनी वफादारी दिखाना, दूसरी तरफ गैर ब्राह्मणों के लिए ये संकेत भी छिपा होता है कि जैसे मंदिर की दान पेटी पर ब्राह्मणों का कब्जा है, वैसे ही देश के हर पावर सेंटर पर ब्राह्मणों का एकाधिकार कराने के लिए पीएम कटिबद्ध है। पीएम मंदिर इसलिए भी जाते हैं कि वहां कोई सवाल करने वाला नहीं होता। मंदिर के माध्यम से जनता को आस्था, श्रद्धा एवं काल्पनिक ईश्वर, देवी देवता, भाग्य आदि जोड़ने का उनका प्रयास होता है, ताकि लोग 5 किलो राशन को अपना भाग्य मानते रहें, अपनी बदहाली के लिए पूर्व जन्मों के कर्मों को कोसते रहें, किसी भी हाल में सरकार से सवाल न करें। शायद इसीलिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में पीएम नहीं जाते, क्योंकि वहां उनसे देश की दुर्दशा पर सवाल किया जाएगा। शिक्षा की दुर्दशा पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अंबानी अदानी केंद्रित आर्थिक नीतियों पर, निजीकरण पर, विदेश नीति पर, भर्तियों में भेदभाव पर, सारे पावर सेंटरों पर, ब्राह्मणी एकाधिकार पर, शासन प्रशासन में एससी एसटी ओबीसी के घटते प्रतिनिधित्व पर और भी हजारों सवालों का सामना करना होगा, जिनका उत्तर मोदी जी के पास नहीं है। सवालों से बचने और जनता को तर्कवाद एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर करके अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड का मार्ग दिखाने के लिए आरएसएस के निर्देश पर मोदी जी बार बार मंदिर जाते हैं। विदेश जाने पर मोदी जी बड़े शान से कहते हैं कि वे बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन देश में बुद्ध की तर्कवादी, मानवतावादी, समतावादी, नैतिकतावादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के बजाय ब्राह्मण वर्चस्ववादी, विषमतावादी, अंधश्रद्धावादी, मनुवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। हमारा देश का संविधान वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता को मंदिर में घंटा बजाने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस देश में लड़ाई मनुतंत्र और लोकतंत्र के बीच है। मंदिर मनुतंत्र को अर्थात ब्राह्मण वर्चस्ववाद को मजबूत करता है, वहां ब्राह्मणों के लिए दान पेटी और गैर ब्राह्मणों के लिए घंटा है। मोदी जी चाहते हैं लोकतंत्र पर भी ब्राह्मणों का ही कब्जा बना रहे, गैर ब्राह्मण सिर्फ अपने वोट का दान भाजपा के लिए करते रहें और भाजपा मनुतंत्र को मजबूत एवं लोकतंत्र को कमजोर करती रहे। लेकिन संघ भाजपा और मोदी जी गफलत में है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, वो बुद्ध तक जाती हैं। संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसे महान मानवीय मूल्य बुद्ध की मानवतावादी विचारधारा से ही आते हैं। भारत के लोकतंत्र के वट वृक्ष पर मनुतंत्र एक परजीवी पेड़ से अधिक कुछ नहीं है, जिसका जीवन लोकतंत्र के ही खाद पानी पर ही चलता है, लेकिन उसी लोकतंत्र को वह कमजोर करता है। भारत में लोकतंत्र ही फलेगा फूलेगा, परजीवी मनुतंत्र की जड़ें सूख रही हैं और सूखती ही चली जाएंगी। बिहार में जाति आधारित सर्वे हुआ, 63% ओबीसी और 22% एससी एसटी की जनसंख्या है। मोदी जी को प्रधानमंत्री होने के नाते बताना चाहिए इस 85% बहुजनों का प्रतिनिधित्व विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में कितना है। यदि सिर्फ 10-15% ही है तो क्यों है, उनका हिस्सा कौन खा रहा है? क्या 85% एससी एसटी ओबीसी को उनकी संख्यानुपात शासन प्रशासन में भागीदारी दिलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है क्या? जाति आधारित राष्ट्रीय जनगणना किए बिना इस शोषित वंचित 85% जनसंख्या की हर जगह भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? कतई नहीं। फिर संघ भाजपा और मोदी जी जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराते? उसका विरोध क्यों करते हैं? स्पष्ट है कि मोदी जी और संघ भाजपा 85% आबादी को सिर्फ धर्म का झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं, उन्हें न्याय नहीं देना चाहते, उन्हें संख्यानुपात हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल किया कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में ओबीसी वर्ग से 3 ही ओबीसी क्यों हैं? इसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है। ओबीसी, एससी, एसटी की हकमारी की परंपरा कांग्रेस ने शुरू की है, भाजपा तो सिर्फ उसको मजबूती से आगे बढ़ा रही है। भले समय देखकर अब कांग्रेस की आंख खुल गई हो, वह जाति जनगणना और ओबीसी की संख्यानुपात हिस्सेदारी की बात कर रही है, लेकिन उसके चरित्र में बदलाव की संभावना कम ही लग रही है। यदि चरित्र में बदलाव हुआ है तो जयपुर हाईकोर्ट के प्रांगण में 34 साल से लगी मनु की मूर्ति पर कांग्रेस को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए।
संघ भाजपा की भूमिका तो स्पष्ट ही है, वे कतई हाईकोर्ट परिसर से मनु की मूर्ति को नहीं हटाना चाहेंगे। बिहार के जाति जनगणना में ओबीसी की कुल आबादी 63% बताई गई है। पूरे देश का कमोबेश यही आंकड़ा आएगा। अब ओबीसी को दरकिनार करके देश की कोई भी पार्टी राजनीति के मैदान में नहीं टिक सकती। जाति आधारित राष्ट्रीय जनगणना न कराकर भाजपा सरकार ओबीसी की भावनाओं की उपेक्षा कर रही है। वो उन्हें हिंदू बनाकर सिर्फ उनका वोट लेना चाहती है, उनका हिस्सा नहीं देना चाहती। लेकिन अब ओबीसी 90 के दशक का ओबीसी नहीं है, जो अपने मंडल को छोड़कर कमंडल राजनीति के झांसे में आ गया था। आज का ओबीसी फुले साहू, अंबेडकर, पेरियार की विचारधारा से लैस हो रहा है। घर घर में समतावादी महापुरुषों की फोटो लग रही है। ओबीसी युवा अब पेरियार, ललई सिंह यादव, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, जगदेव बाबू और बीपी मंडल को पढ़ रहे हैं और भाजपा शासन में नंगी आंखों से लेटरल एंट्री, ओबीसी SC ST के लिए नो एंट्री और तरह के षड्यंत्र करके अपनी हकमारी होते भी देख रहे हैं। बिहार जाति जनगणना से 63% का आंकड़ा भी मिल गया है। अब ओबीसी वर्ग हर जगह अपनी 63% हिस्सेदारी लेकर रहेगा। उसके इस उद्देश्य की पूर्ति में जो पार्टी बाधक बनेगी वो राष्ट्रीय क्या क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं रह पाएगी। ओबीसी वर्ग SC ST के साथ एकजुट होकर देश की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए कूच कर चुका है। उसकी पंजाब कांग्रेस ने सुनी और अपनी भूमिका में बदलाव भी किया। भाजपा नहीं सुनना चाहती, न सुने, अब ये रुकने वाले नहीं है। मनुवादी वर्ण व्यवस्था के शोषित वंचित बहुजन अब अपने समतावादी महापुरुषों के बताए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुजनों के हर कार्यक्रम में संविधान और लोकतंत्र बचाने का संकल्प लिया जा रहा है। संविधान की उद्देशिका का पाठ किया जा रहा है। अब इनको हिंदू बनाकर और नहीं ठगा जा सकता। बाबा साहेब ने कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हमें अपने भारत का शासक वर्ग बनना है। ओबीसी SC ST शासक वर्ग बनने के लिए मजबूती से कदम बढ़ा चुके हैं। अब उनका रास्ता EVM भी नहीं रोक पाएगी। लोकतंत्र बहुजनों की विरासत है, बहुजन ही उसे बचाएंगे और अपने देश को महापुरुषों के सपनों का समृद्ध एवं प्रबुद्ध भारत बनाएंगे।